मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय माता दी। एक बार सारे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आगे की बात बिना किसी बकवास। आइए मेरे दोस्तों। चलिए मेरे बच्चे, करिए। आइए मेरे बच्चे। कह रहा है दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 100 मीटर व 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वे एक ही डायरेक्शन में चलें तो वे इतने सेकंड में मिलते हैं, और अगर विपरीत डायरेक्शन में चले तो इतनी देर में। देखिए मेरे बच्चे, दो ट्रेन है। कहता है दोनों की लेंथ दे रखी है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये। दोनों ट्रेनों की लेंथ हमको दे रखी है बाबू। सवाल में कह रहे हैं एक की लेंथ है 100 मीटर, एक की लेंथ है 80 मीटर। मान लेते हैं एक की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y। अगर ये एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में चल के पार करेंगे तो पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी दोनों की लेंथ है। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x माइनस वाई। और कितनी देर में पार करनी है भाई? 18 सेकंड में। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10। बहुत सुंदर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो x प्लस वाई कितनी देर में? 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करते। तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? दोनों की लेंथ 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 20। तो x और y, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। तो 20 और 10 30, 30 का आधा करा 15। भाई रख, कट जाएगा 2x। 20 और 10 30, 2x बराबर 30, तो x बराबर 15। और y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5। तो उसने ये पूछा कि तेज चलने वाले की चाल क्या है। तो भैया 15 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है। 15 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। आइए मित्र, अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से जो सवाल चल रहे हैं वो एक अलग ही टाइप का फ्लेवर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, दो चीजें चल रही हैं, वो एक दूसरे को पार करेंगे, कितनी दूरी चलनी होगी उनको उस चीज की लेंथ के बराबर जिसकी एक्चुअल में लेंथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए ट्रेन है और ये पॉइंट है, या ये कोई आदमी है, दोनों दौड़ रहे हैं, तो कितनी दूरी चलनी होगी जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। आदमी की लेंथ काउंट ही नहीं होगी वहां पे। सवाल में कह रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी और एक ट्रक पार करता है। ये आदमी है, आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और मेरे प्यारे बच्चों इसी डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है। ये है बाबू ट्रक। ट्रक की लेंथ दे नहीं रखी यहां बहुत ज्यादा, ट्रक की लेंथ नहीं दे रखी कि भाई ट्रक 200 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है। जब ना दे रखी हो तो फिर अपनी तरफ से नहीं मानना, जिस सवाल में दे रखा होगा उस सवाल में हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। तो ट्रक की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कहता है एक दूसरे को पार करते हैं, मेरे भाइयों एक दूसरे को पार करते हैं। तो जो ट्रक है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे आदमी को पार करता है, और आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ये जो आदमी है कहता है ये ट्रक को केवल 2 ही मिनट तक देख सकता है। 2 मिनट बाद ये ट्रक इसकी आंखों से ओझल हो जाता है। मान लीजिए ट्रक पहुंच गया अब यहां। अब एक बात बताइए, दौड़ तो दोनों ही रहे हैं, आदमी भी और ट्रक भी। आपने कहा जी हाँ। तो 2 मिनट बाद ट्रक आदमी की आंखों से ओझल हो गया, तो इसका मतलब 2 मिनट तक आदमी भी दौड़ा मेरे बच्चे, और 2 मिनट तक ट्रक भी दौड़ा। तो ट्रक 2 मिनट में कितना दौड़ गया होगा यहां से यहां तक, लेकिन 2 मिनट में आदमी कितना दौड़ गया होगा यहां से यहां तक। भाई आदमी भी तो 2 मिनट में कुछ चला होगा, तो लेट से यहां से यहां तक चला होगा। तो भाई 2 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो 2 मिनट के घंटे बदलेंगे बटे 60, तो 1/30 घंटे। आपने कहा जी हाँ, बहुत सुंदर। स्पीड कितनी है जी 6 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, डिस्टेंस का सूत्र क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 6 गुना टाइम 1/30, 1/5 किलोमीटर, यानी 200 मीटर। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में जो आदमी है वो यहां से यहां तक दौड़ के आया होगा, कितना 200 मीटर। तो 2 मिनट में आदमी दौड़ गया होगा 200 मीटर, और 2 मिनट में ट्रक दौड़ गया यहां से यहां तक। और कहता है जब वो ट्रक उस आदमी की आंखों से ओझल हुआ तो ट्रक और आदमी के बीच की दूरी जो थी वो 1.2 किलोमीटर थी। जब वो आदमी की आंखों से ओझल हुआ, यानी यहां मान लीजिए जब आदमी पहुंचा और यहां ट्रक था जब उसकी आंखों से ओझल हुआ, तो कह रहा है ये डिस्टेंस थी 1.2 किलोमीटर। एक बार मेरे बच्चे सवाल को फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। ए ट्रक क्रॉसेज ए मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी है जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, उसको ट्रक ने क्रॉस किया। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। आदमी जो है वो ट्रक को 2 ही मिनट तक देख सकता था। यहां से देखना शुरू किया ट्रक को, और धीरे धीरे आदमी भी चलता रहा। 2 मिनट में आदमी यहां पहुंच गया और ट्रक 2 मिनट बाद यहां आ गया, तो उसकी आंखों से ओझल हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। कहता ट्रक की स्पीड बताइए क्या होगी कि जब वो डिसअपियर हुआ तो आदमी से उसकी दूरी 1.2 किलोमीटर थी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए बहुत अच्छी सी, क्या कि भाई जो ट्रक है वो 2 मिनट में यहां से यहां पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा जी 2 मिनट में। तो ट्रक ने 2 मिनट का समय लिया, बिल्कुल लिया सर। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, यानी 1/30 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रक ने 1/30 घंटे का समय लिया। बहुत सुंदर। कितनी दूरी चली मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 200 मीटर तो ये और 1.2 किलोमीटर ये, तो 200 मीटर और 1200 मीटर ये, तो 1200 और 200 1400 मीटर। 1400 मीटर का मतलब 1.4 किलोमीटर, यानी 1.4 किलोमीटर की डिस्टेंस उस आदमी ने चली। तो स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 1.4, और टाइम कितना मेरे बच्चे 1/30। 14 थी ये 42 गुना करेंगे तो आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों ट्रक की जो स्पीड होगी वो होगी 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की जो स्पीड होगी मेरे बच्चों क्या होगी 42 किलोमीटर पर आवर। एक बार इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए।
माफ करना, माफ करना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको मिलवा रहा हूँ सतेंद्र तिवारी सर से। कैरियल ऐप जिस दिन बना और इस पर जो पहली कलम चली थी वो सतेंद्र तिवारी सर की चली थी। और मैं इनका स्वागत करता हूं सर दोबारा से आपका मेरी क्लास में। सर शायद पहली बार मेरी लाइव क्लास में आए, और ये जो बच्चा है, और सर बेसिकली सेमिनार वगैरह लेते रहते हैं सत्येंद्र तिवारी सर। और सर जो सेमिनार लेते हैं वो आईआईटीज में और जो मैनेजमेंट वगैरह होते हैं वहां पे लेते हैं, क्योंकि ये हाई फाई इंग्लिश वाले हो गए, है ना। और हम सेमिनार लेते हैं सीधे देसी जगह पे। तो सर का मतलब वो जो लेवल है इंग्लिश का, उसको अगर मैं कहूँ तो शायद ही इस एसएससी की फील्ड में कोई टीचर होगा जो उस लेवल को अटेन कर पाए, और उस टीचर का जरूर ऐसा सपना होगा जो सर ने अटेन किया। और ये एक बच्चा है, क्या नाम बेटा? उत्कर्ष। उत्कर्ष आनंद। ये बच्चा पढ़ा हुआ है सर से, और मैं एग्जामिनर में इस बार सेलेक्ट हुआ हूँ 2022 में। अच्छा, और इससे पहले अगस्त 2021 से मैं एमटीएस हूँ एमईए में। अरे वाह। ये एमटीएस का देखो, मैं बहुत बार कहता हूँ, मैथ कहाँ से पढ़ा है तू? मैथ यहीं से पढ़ा है करियर से। कैरियल से। कब? ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। भी सब शुरू के ही स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा 2019 से ही जुड़े हैं। जब हम अभी बता रहे थे सर आपका व्हाइट बोर्ड होता था पहले, अच्छा अच्छा। उनके भाई पहले 2019 के। यस। तो ये मेरे 2019 के स्टूडेंट है मेरे भाई। और 8 से 10 एग्जाम क्लियर किया है। अभी उम्र 23 साल की है इनकी। अरे वाह। कहाँ का रहने वाले बच्चे? बिहार। बिहार, बेगूसराय। अरे वाह। तो मात्र ही 23 साल की उम्र का लड़का है, और देखो ये 1800 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड 4600 ग्रेड पे आ गया। अभी एग्जामिनर पे आया है। यस। अरे वाह। अभी इस बच्चे का सिलेक्शन जो हुआ वो एग्जामिनर पोस्ट पे हुआ है। और इससे पहले ये एमटीएस कौन से डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एमटीएस की पोस्ट पे था। मैं अक्सर हमेशा बच्चों को कहता रहता हूं कि आप अगर अपने आप को बूस्ट रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सभी को फिल करते रहिए, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, जो हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वक्त के बाद, सर मैं रैंक 3 वाले बच्चे से बात कर रहा था तो उसने मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ये वर्ड कहा कि सर एक वक्त के बाद है ना, हाथ से बहुत सारी चीजें फिसलती दिखती है, बिल्कुल। है ना। तो यही चीजें हैं जो आपको दोबारा से खड़ा करती हैं कि यार चलो एमटीएस का फॉर्म भरा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, उसमें मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, सीडीएस का फॉर्म भरा। तो जिस जिस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो सारी जगह आपको अप्लाई करना चाहिए, और इन सारे एग्जामिनेशन को आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी हेल्प होती है, इन चीजों से आपको मोटिवेशन मिलता है। और बच्चे बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। और सर आपको, आप आए आज समय निकालकर, क्योंकि सर अक्सर क्लास जो रहते हैं वो घर से ही लेते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड आते हैं हमारे पास, लेकिन सर से नहीं मिल पाते। और सर नोएडा रह रहे हैं ना सर? अभी हाँ। नोएडा से, और अभी हमारा है यहाँ मुखर्जी नगर के आसपास जगह। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी धन्यवाद, और इस बच्चे को भी कॉन्ग्रेचुलेट करिए। और दूसरे की सफलता से कभी जलिए मत, दूसरे की सफलता की पीछे की कहानियों को कभी जानने की कोशिश करिए। हम इसीलिए करते ही हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जर्नी का पता लगे। पता लग सके। बिल्कुल। थैंक यू मेरे बच्चे। अगले साल आपका इंतजार रहेगा, और जो कमेंट अब आप चाहते हैं अगले साल जब आप यहां खड़े हों, वही कमेंट आज करने की कोशिश करा करो। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। आइए मेरे बच्चे, एक बार इस सवाल को आप पढ़िए।
आइए मेरे बच्चे, एक बार फिर से इसी सवाल को समझाता हूं कि आप इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते थे। देखिए, ये सवाल तो था मेरे बच्चे डिटेल करने का। हाँ जी, अब मैं इसी सवाल को आपको शॉर्ट में समझाता हूं, पेपर में से कैसे किया जा सकता था। मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी है, हाँ जी, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। एक ट्रक आया, ट्रक की स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। कहता है 2 मिनट बाद ये ट्रक इस आदमी की आंखों से ओझल हो गया। तो 2 मिनट में आदमी चल के यहां से यहां आया होगा मेरे बच्चों। आपने कहा जी मान लिया बात। और ट्रक 2 मिनट में मेरे बच्चे मान लीजिए यहां से यहां आ गया। बिल्कुल जी। और जब ये इसकी आंखों से ओझल हुआ तो ट्रक और आदमी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1.2 किलोमीटर थी। आपको मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने समझाया था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई चीज मूविंग हो तो, या दो चीजें मूविंग है तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं तो हमेशा है रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करती है। किससे स्पीड से ट्रेवल करती हैं? रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करती हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि भाई मान लीजिए चोर है ना, पुलिस है यहां और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। और चोर है यहां, ये दौड़ रहा है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे ये बताइए पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस इस चोर को मेरे प्यारे बच्चों कितनी देर में पकड़ लेगी? तो आप एक ही बात का जवाब देंगे कि सर पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी कितनी देर में, ये हमें बताना है। तो सर पुलिस चोर को पकड़ लेगी 120 किलोमीटर चलना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या सिर्फ 120 किलोमीटर चलना है पुलिस को चोर पकड़ने के लिए? नहीं, पुलिस को चोर पकड़ने के लिए चोर से 120 किलोमीटर ज्यादा चलना है, क्योंकि पुलिस भी आगे जा रही है और चोर भी आगे जा रहा है ना। इनके बीच का गैप 120 किलोमीटर, यानी पुलिस को चोर से 120 किलोमीटर ज्यादा चलना है। किस स्पीड से जी? 50 में 40 के 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे का समय लगेगा। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, 12 घंटे का समय लगेगा। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही यहां ये देखो कि पुलिस जब यहां थी बाबू, ए बबुआ, पुलिस जब, समझो पुलिस और चोर के बीच की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितनी है? 1.2 किलोमीटर। क्योंकि 2 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंचा जबकि ट्रक यहां से यहां पहुंच गया, तो ट्रक ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली? 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने चली। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, स्पीड क्या हो गई? भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड लेंगे। सर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बड़ी में से छोटा x माइनस 6। कितनी देर में जी? 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 2 एकम 2, 2 30, 60 एक बटे 30। 30 को गुना करेंगे 12 30 36 बराबर x माइनस 6। तो x की वैल्यू आई 36 और 6 42 किलोमीटर पर आवर। 36 और 6 42 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रक की स्पीड होगी 42 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, ट्रक की स्पीड होगी मेरे बच्चे 42 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, ट्रक की स्पीड होगी मेरे बच्चे 42 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। अब इसी तर्ज पर आगे करिए मेरे भाई।
ठीक, बहुत बढ़िया बाबू, आवाज आ गया हमको। हम कहे भैया एक आदमी है जो का स्पीड चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और एक बग्गी चालक है जिसका स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। कहता उसी दिशा में चल रहा था, बग्गी को 4 मिनट तक ही आदमी देख सकता है, मतलब 4 मिनट में आदमी यहां से चल के यहां आया होगा। आपने कहा जी हाँ, और बग्गी चालक 4 मिनट में कहां पहुंचा होगा? मान लेते हैं सर बग्गी चालक यहां आ गया होगा, और 4 मिनट बाद बग्गी चालक आंखों से ओझल हो गया। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तू मच। तो जब बग्गी चालक उसकी आंखों से गायब हुआ तो उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो बग्गी चालक की चाल ज्ञात की। तो मेरे बाबू एक बात समझाएं हम तुमको कि भैया डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 100 मीटर, किलोमीटर बनाएंगे तो 100 मीटर के किलोमीटर कितने होते हैं? बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/10 किलोमीटर। स्पीड हो गया रिलेटिव x-3। टाइम कितना हो गया? 4 मिनट। 4 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 4/60, 1/15। तो अब ये भाई ध्यान दो, 15 को यहां लाएंगे तो 15/10 कितना आएगा? 1.5 बराबर x-3। भाई ये 15/10 यानी 1.5, 3 इधर जाएगा, जोड़ोगे तो x की वैल्यू आएगी 4.5। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? आगे बताइए। इस सवाल में कहा कि भाई जो ट्रेन है उसकी कुछ लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर। सो माइंड इट। वो टीडीएस के और उसके बनने होंगे ना चेक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। अब सवाल को थोड़ा सा छोटा मोटा करेंगे। तुमने दीवाना ये क्या कर दिया। आइए बाबू, कहता है एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे एक आदमी को, यह है ट्रक, ट्रक की स्पीड है x ना ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और बाबू ये है आदमी, आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी को ट्रेन पार करती, आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। आदमी बाबू ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। ठीक है जी, ये है भैया ट्रेन। कुछ ज्यादा खतरनाक हो गए। ये है भैया ट्रेन, ये है ट्रेन। अब मेरे बच्चों कहानी सवाल में यह है कि समझिए ट्रेन है ऐसे, जैसे ये है ट्रेन, ध्यान देना, अबे मान जा, ये है ट्रेन और ये है आदमी।
तो जब दोनों दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं, इधर से ट्रेन दौड़ रही है, तो पहली बार जब टाइम नोट करता है तो आदमी की मुलाकात किससे होती? इंजन से। और धीरे धीरे मैं भी दौड़ रहा हूं, ट्रेन भी दौड़ रही है, और दौड़ते 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 मेरी आंखों से ओझल हो गई। तो जब ये मेरी आंखों से ओझल होगी तो ओझल क्या होगा? मैंने देखा था इंजन, लेकिन आंखों से जब मेरे ओझल होगा तो क्या होगा? आखिरी डब्बा। ध्यान देना। तो कह रहा है 2 मिनट बाद ये ट्रेन उस आदमी की आंखों से ओझल हो जाती। बहुत गलत बात है, उसकी आंखों से ओझल हो जाती, मतलब ये यहां थी, 2 मिनट बाद ये ट्रेन यहां से यहां, और यहां उसकी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन जो ओझल हुई होगी वो क्या हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर ओझल तो आखिरी डब्बा हुआ होगा। हमने देखा जरूर था इंजन को, लेकिन ओझल डब्बा हुआ होगा, तो इंजन तो सबसे आगे होगा यहां पे। आपने कहा जी हां बिल्कुल सही बात है। तो ओझल हुआ तो ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। तो भैया 2 मिनट तक आदमी भी चलता रहा, लेट से यहां तक आ गया होगा आदमी, हाँ जी, और 2 मिनट में ट्रेन यहां से यहां तक आ गई होगी। बल्कि ट्रेन का इंजन यहां नहीं, यहां आ गया, ट्रेन का इंजन यहां आ गया। 2 मिनट में ट्रेन का इंजन यहां से चल के यहां आ गया। बहुत सुंदर। अब बाबू एक बात बताइए कि 2 मिनट बाद आदमी और ट्रेन के आखिरी डब्बे के बीच की दूरी कितनी थी? तो आप कहेंगे वो डिस्टेंस थी 1.2 किलोमीटर। वो डिस्टेंस थी मेरे प्यारे 1.2 किलोमीटर। हाँ जी। अब आदमी ने जो टाइम नोट करना शुरू किया था वो ध्यान रखना इंजन से शुरू किया था, और इंजन जब वो ट्रेन जब आंखों से ओझल हुई तो उस समय ट्रेन का इंजन बेसिकली यहां नहीं था, इससे 300 मीटर आगे था, मतलब यहां था। तो जब आदमी की आंखों से ओझल हुई, जब आदमी की आंखों से ओझल हुई तो जो ट्रेन का इंजन है वो आदमी से यानी यहां से कितना आगे था? 1.2 प्लस 0.3 यानी 1.5 किलोमीटर आगे था। तो बाबू डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड है इंटू टाइम। तो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, स्पीड हो गई रिलेटिव x-6 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 30 है, 15 30 45, 4.5 नहीं 45 ही आया यहाँ, बराबर x-6, x की वैल्यू 45 और 6 51 किलोमीटर पर आवर। इक्यावन किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है जी। तो आंसर होगा 51 किलोमीटर पर आवर। अब इसी में एक स्टेप और ऊपर, एक स्टेप और ऊपर मेरे बच्चे। कहता है एक आदमी कुहासे में 400 मीटर तक देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आते हुई एक रेलगाड़ी को देखा। उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट के बाद उसके बगल से गुजरते हुए इसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी हो तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ए मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग 4
कहता है धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। व्हेन ही वॉज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर ही सा ए ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। कहता है जब वो पीछे से आ रहा था तब उसने देखा कि कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आती हुई एक ट्रेन को देखा जो 3 मिनट के बाद उसके बगल से गुजरते हुए उसकी आंखों से डिसअपियर होगी। ट्रेन की लाइन 200 मीटर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना। दिल ये दीवाना गुजरने लगा। मेरे बच्चों ध्यान देना। कहता है एक आदमी कुआसे में 400 मीटर तक देख सकता है। कहता है धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। 400 मीटर देख सकता है मतलब अगर धुंध पड़ी हुई है तो मैं इधर भी 400 मीटर देख सकता हूं, इधर भी 400 देख सकता हूं, इधर भी, और पीछे मुड़ के भी 400 मीटर तक देख सकता हूं। मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी हां। तो कह रहा है कि ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। जब उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, और उसने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। अब मेरे प्यारे बच्चों पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो मान लीजिए ये ट्रेन है, और ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, ठीक है जी। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो बाबू एक बात बताओ, आपने ट्रेन देखी कहां से होगी? तो आप कहेंगे 400 मीटर पीछे से ही, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि भाई जहां वो आदमी है उसने वो 400 मीटर तक ही देख सकता है धुंध में, बिल्कुल। तो इसका मतलब उसने 400 मीटर पीछे ट्रेन को देखा होगा। कितने मीटर पीछे? 400 मीटर पीछे। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, तो 400 मीटर पीछे वो देख रहा है, तो वो पीछे क्या देख रहा है? ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट या ट्रेन का पीछे वाला डब्बा? तो आप कहेंगे सर उसे तो इंजन दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दे रहा होगा। तो यानी उसने जो टाइम नोट करना स्टार्ट किया ना, वो ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से यानी इंजन से किया। बहुत सुंदर। अब क्या हुआ जी? आदमी यहीं खड़ा रह गया, ट्रेन तेज थी, वो 2 मिनट, 2 मिनट है कितने मिनट? 3 मिनट, 3 मिनट में ट्रेन मान लेते हैं यहां से यहां आ गई, और आदमी 3 मिनट में यहां से यहां आ गया। और कहता है 3 मिनट के बाद आदमी था यहां, और ट्रेन का आखिरी डिब्बा होगा यहां, और ये इसकी आंखों से ओझल हो गई। और जब आंखों से ओझल हुई तो कितनी गैप रहा होगा? 400 मीटर। आप कहें क्यों? क्योंकि धुंध में देख ही 400 मीटर सकता है वो, ऐसा उसने लिखा है। धुंध में बाबू देख ही 400 मीटर सकता है। तो ये जो ट्रेन थी जब गायब हुई होगी या उसकी आंखों से ओझल हुई होगी, तो क्या ओझल हुआ होगा? ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट या ट्रेन का इंजन? तो आप कहेंगे कि सर गायब हुई होगी ट्रेन का इंजन, और ओझल होते हुए जो आखिरी में गायब हो रहा होगा तो ट्रेन का स्टार्ट एंड पॉइंट। ये ई का मतलब एंड पॉइंट, आखिरी। हाँ है ना? आपने टाइम कहां से नोट करना शुरू किया था? स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका मतलब 3 मिनट में इंजन यहां से बेसिकली यहां आ गया। तो ये डिस्टेंस भी तो लिखो, ट्रेन कितनी लंबी? 200 मीटर। तो इंजन मेरे बच्चों बेसिकली यहां पहुंच गया, है ना? अब ये डिस्टेंस ऐसी है बाबू जो ट्रेन ने भी चली और आदमी ने, तो हमें तो वो डिस्टेंस चाहिए होती जो ट्रेन ने आदमी से ज्यादा चली। आपने कहा जी हाँ। तो बाबू डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कितनी दूरी ट्रेन ने ज्यादा चली आदमी से? तो 400 प्लस 400 800 प्लस 200 यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली। स्पीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्पीड का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाना, रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड एक्स मान लेते हैं, आदमी की 4, तो एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है जी? 3 मिनट। 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/20। 20 को 1 से गुना करेंगे 20, एक्स माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू 20 और 4 24, 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? आइए करिए भाई।
आइए बाबू। कहता है एक कार एक बस से 120 मीटर पीछे। ये कार है और ये मेरे प्यारे बच्चों बस है। ये कार इस बस से 120 मीटर पीछे। ये कार इस बस से मेरे प्यारे बच्चों 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी? कहता है कार कितनी देर में बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो कार को 120 मीटर कवर करना होगा और उसके बाद फिर 760 मीटर और। तो कुल मिला के मतलब यह है कि कार को बस से कितनी ज्यादा दूरी चलनी है? 120 प्लस 760, तो 0 6 2 8 7 रिकॉर्ड 880 मीटर ज्यादा डिस्टेंस चलनी होगी कार को बस से। अब बाबू ये बताओ कि स्पीड कितनी है? तो भैया कार की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, अब तो कार जो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव होती बड़ी में से छोटा, तो 48 में 30 गया 18 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड बनाने किससे गुना करोगे? 5/18 से, तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो 5 की स्पीड से 880 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 5 एकम 5, बचा कितना जी? 3, 5 7 35, 5 6 30, 176 सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। 176 सेकंड मेरा सही आंसर। करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, सवाल बहुत खतरनाक है। 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात कीजिए कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है रात 10 बजे चोरी हुई और रात 10 बजे चोरी, 1 बजे पुलिस ने भागना शुरू किया। 1 बजे पुलिस ने इसके पीछे पीछे भागना शुरू किया। अब कहता है जी चोर और पुलिस की जो स्पीड है, चोर की चाल है 42 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर, 49 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ये पुलिस है ये चोर है, तो ये बताओ कि पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ा होगा। तो मेरे बच्चों हमें ये बात समझनी होगी कि पुलिस को पता चला 1 बजे, चोर भाग लिया 10 बजे, यानी 10 के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब 3 घंटे तक चोर मदमस्त होकर भागता रहा बिना किसी डर से। यानी जब पुलिस को पता चला या पुलिस ने जब भागना शुरू किया तब तक 3 घंटे ऑलरेडी चोर भाग चुका था। मतलब 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में कितना भाग लिया होगा? तो आप कहेंगे 3 घंटे में भाग लिया होगा सर 42, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर मेरे पैर बच्चों भाग लिया। इतनी डिस्टेंस उसने पहले से ट्रेवल कर ली। अब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। तो पुलिस इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव क्या हुई? बड़े में से छोटी घटाना। तो 49 में से 42 घटाया 7, तो भैया 126 किलोमीटर की डिस्टेंस चलोगे
रिलेटिव स्पीड 7 आई, 7 से काटेंगे तो आएगा 18। तो 18 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पुलिस इस चोर को धर दबोचेगी। पुलिस इस चोर को मेरे बच्चे धर दबोचेगी। हाँ है ना, करिए जी। कहता बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। कहता एक लड़का है, इसने एक बम प्लांट किया और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कहता है इसके भागने के 56 सेकंड बाद बम फट गया, बम ब्लास्ट हो गया, है ना। और बम ब्लास्ट हुआ तो जो आवाज थी, जो साउंड थी, वो दौड़ने लगी मेरे प्यारे बच्चों कितने की स्पीड से? 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कहता है इस स्पीड से आवाज दौड़ने लगी। बहुत सुंदर। बम फटने के 56 सेकंड बाद, ना सॉरी, लड़का बम लगाने के 56 सेकंड बाद बम फटा, तो इसका मतलब लड़के ने बम लगाया और लगाने के 56 सेकंड तक भागता रहा। समझो ये चोर है, चोर ने चोरी की, 56 सेकंड तक अकेला भागता रहा, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड में इतनी दूर चल लेगा। हाँ जी, तो इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों उसने खुद ट्रेवल कर ली होगी। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक सवाल बताओ कि 56 सेकंड में पुलिस ने चोर को धर दबोचा। भाई चोर ने चोरी की, उसके 56 सेकंड बाद पुलिस आ गई, तो चोर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड में कितना भाग लिया? 30 गुना 56, इतनी दूर भाग लिया। बहुत सुंदर। अब पुलिस इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, किस स्पीड से ट्रेवल करेगी जी? तो पुलिस इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी मेरे बच्चे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 450 में 30 किया 420, तो 420 की स्पीड से ट्रेवल करेगी। 0 3 एकम 3, 14 3 42, 14 चौको 56। तो इसका मतलब अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को धर दबोचेगी। मतलब बम फटने के, यहां लड़का बम लगाया, भाग गया, 56 सेकंड बाद बम फटा, बम फटने के अगले 4 सेकंड में इस बम फटने की आवाज उस लड़के के कानों तक पहुंच जाएगी। कितने सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों? 4 सेकंड में बम फटने की आवाज उस लड़के के कानों तक पहुंच जाएगी। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बच्चा इतना तेज कैसे भागेगा? हमको क्या है मतलब है, भाग रहा होगा किसी उस पे, बुलेट ट्रेन पे। हाँ है ना? अब आइए मेरे बच्चे, और सवाल पूछता हूं आपसे, देखता हूं कितना दिमाग आप लड़ाते हैं। जरा इसी सवाल को आप पढ़िए और इसी सवाल में मैं कुछ चेंजेस करता हूं, फिर आप बताना। एक सवाल पूछता हूं आपसे, आ जाओ बच्चे। आज चोर पुलिस के सवाल में एक पुलिस वाला आ गया है, भारी भरकम पर्सनैलिटी वाला लड़का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये यूपी दरोगा, जी सर। ये यूपी में दरोगा है, यूपी सब इंस्पेक्टर समझते हो। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 6 फीटा लोंडा हमारा स्टूडेंट यूपी में दरोगा बना है। तो मस्त है लाइफ। बिल्कुल सर। तो आज एक सवाल पूछो तुझसे चोर पुलिस का, चल बता, ध्यान से सुनियो। ये समझ, एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। इस बैंक में रात 10 बजे चोर घुसे, ठीक है। इस बैंक में तुम भी जवाब देना। इस बैंक में रात 10 बजे चोर घुसे
सुरंग बनाई और चोरी करके भाग गए। 10 बजे इन्होंने भागना शुरू किया 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते रहे। ये थे चोर। पुलिस को इनकी सूचना मिली 12 बजे। रात को 12 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली। दरोगा साहब आपको सूचना मिल गई 12 बजे, ठीक है। अब जो दरोगा साहब है, नाम क्या बच्चे तेरा? आदित्य। और यूपी में रहने वाला कहां का है? यूपी नहीं, अपने राजस्थान से। अच्छा, अच्छा, रहने वाला राजस्थान से और सिलेक्शन यूपी दरोगा में हुआ। अरे वाह। और राजस्थान में कहां से? नारायणपुर से। नारायणपुर से। अरे वाह। राजस्थान के कितने बच्चे भाई मेरे, बताना जल्दी से कमेंट में। कितने ऐसे बच्चे जो राजस्थान से है? ये बच्चा नारायणपुर से है, राजस्थान। जल्दी से बताओ। हाँ, हाइट मेरी तो ज्यादा है यार, मेरी तो 6 फीट है। मेरी हाइट बहुत कम मिलती है बच्चों को। तो भाई दरोगा साहब, क्या नाम बताया, मैं भूल गया। आदित्य। आदित्य भाई, 12 बजे पुलिस को पता चला। अब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन पुलिस यूपी की थी, है? तो पुलिस ने क्या किया, अपने साथ एक कुत्ता ले लिया, ठीक है। और यूपी पुलिस का कुत्ता है तो इसकी स्पीड है 6000 किलोमीटर पर आवर। हवा से बातें नहीं कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। पुलिस ने एक कुत्ता ले लिया, यूपी पुलिस ने। और इस कुत्ते का क्या काम था भाई? एक ही काम था कि भाई जा, और क्योंकि चोर तो 10 बजे भाग गया, पुलिस ने भागना शुरू किया 12 बजे। तो पुलिस ने कुत्ते को कहा कि तू जा और ये देख क्या कि चोर कहां पे है। जैसे मान लो चोर यहां है, तो उसको काटियो मत, वापसी से भाग के आना है और फिर मुझे सूचना देनी है। पुलिस को सूचना देगा कि भाई मैंने तो चोर को उस नाके पे देखा। फिर पुलिस कहेगा कि अच्छा तू अब दोबारा से भाग के जा और अब बता कि वो चोर कहां है। फिर वापसी आया। फिर पुलिस ने फिर कहा कि तू फिर से भाग के जा और फिर बता अब कहां पहुंच गया। तो पुलिस जो है वो उस कुत्ते का इस्तेमाल ऐसे करती रही कि भाई यहां से तू जा और देख क्या अब कहां है, अब कहां है। जीपीएस लोकेशन ट्रेस नहीं करी, पुराने जमाने की बात समझो दरोगा जी, है? कुत्ते से ट्रेस करते रहे कहां 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 पहुंच गया। और वो कुत्ता तब तक भागता रहा मेरे भाई जब तक पुलिस ने उस कुत्ते को नहीं पकड़ लिया। नहीं, पुलिस ने उस चोर को नहीं पकड़ लिया। तो जब तक पुलिस ने उस चोर को नहीं पकड़ लिया, कुत्ता भागता रहा। किसके बीच में? पुलिस और चोर के बीच में। तो मेरे भाई दरोगा साहब, सवाल आपसे यह है कि कुत्ते ने इस सारे कार्यक्रम में कितनी दूरी चली? कुत्ते ने कितनी दूरी चली, यह सवाल है। हाँ, कि कुत्ते ने कितनी दूरी चली। और आपके लिए भी यही सवाल है, जल्दी से आंसर दो। अगर सवाल बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं। यह बताना है कि कुत्ते ने कितनी दूरी चली। जब चोर पकड़ा गया तब तक कुत्ते ने कितनी दूरी चली। रीमा ने बिल्कुल सही बताया। सोच भाई, दिमाग लगा। सोचो भाई, सोचो, सबको आंसर देना है, हैं? दरोगा साहब ने आंसर मुझे बता दिया, आप आंसर देके बताओ। कौन से बैच में सिलेक्शन हुआ तेरा यूपी? मेरा 2019 में। अच्छा, 2019 में। केस भी चला था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, यूपी 2022 में फिर पेपर लगा है। अच्छा उसके बाद में अभी ज्वाइनिंग रोक रखी। अच्छा, ज्वाइनिंग है। यूपी है भाई, पर यूपी में चीजें सही हैं। बताओ भाई, दरोगा साहब ने तुरंत सही उत्तर दे दिया। अब आपको दरोगा बनना है तो आपको सही उत्तर बताना होगा मेरे भाई। देखो, दरोगा साहब ने एक बहुत सही बात बताई, समझाई क्या कि भाई कुत्ता कब तक भागता रहा? कुत्ता तब तक भागता रहा जब तक पुलिस ने उस कुत्ते को ना पकड़ लिया हो। जब तक पुलिस ने उस कुत्ते को नहीं पकड़ा तब तक, सॉरी, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा तब तक कुत्ता लगातार भागता रहा। तो हमारा सवाल ये है ही नहीं कि कुत्ता कितनी देर भागा, हमारा सवाल ये है मेन कि भाई पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ लिया। तो हमें यह देखना है कि भाई पुलिस भागी 12 बजे, पुलिस भागी 12 बजे और चोर भागा 10 बजे। तो 10 से 12, 2 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा। हाँ जी, तो 42 की स्पीड से 2 घंटे में इतना भाग लिया होगा। हाँ जी सर, 2 घंटे लगातार चोर भागता रहा, बिल्कुल भागता रहा सर, तो इतनी दूर आगे चला गया होगा। अब पुलिस भागेगी चोर पकड़ने के लिए, किस स्पीड से भागेगी जी? रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? 49 - 42 यानी 7।
तो 7 की स्पीड से भागेगी तो कितने घंटे में पकड़ लेगी? 12 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि 12 घंटे तक लगातार पुलिस भागेगी तो चोर पकड़ में आएगा। और पुलिस के साथ 12 घंटे तक कौन भागता रहेगा? कुत्ता। कौन भागता रहेगा? कुत्ता। यानी कुत्ता लगातार 12 घंटे तक भागता रहेगा। कुत्ते की स्पीड कितनी है? 6000 किलोमीटर पर आवर, गुना 12 घंटे कर देंगे तो यानी कुत्ते ने कितनी दूरी चली? 72,000 किलोमीटर। क्योंकि बाबू डिस्टेंस निकालने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि भैया की क्या स्पीड है और कितने टाइम भागा। बस डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी स्पीड है, कितने टाइम तक भागता रहा, स्पीड इनटू टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। कोंडा रेडी। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए बहुत बहुत। और इस बच्चे को आप सभी अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करिए। ये भाई यूपी सब इंस्पेक्टर यूपी दरोगा में इसका सिलेक्शन हुआ, 2019 बैच का है ये। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और इस बच्चे से आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए। और देखो ये बच्चा कितना जबरदस्त है, कहाँ इसने राजस्थान का मीन लिए रहने वाला है और कहा इसने यूपी में जाके दरोगा। अच्छा, यूपी में ऐसा नहीं होता कि स्टेट वाला ही भर सकता है? नहीं सर, वो मतलब अच्छा। हो सकता है कि यूपी का भी हो सकता है, अदर अच्छा, अदर स्टेट का भी, दोनों का भर सकता है। समझ गया। जैसे बहुत सारे स्टेट में तो शायद वही स्टेट का ही लेते हैं। जैसे अभी चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी निकल रखी, तो उसमें मांग रहे हैं कि आप राजस्थान का जो सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो। उसमें भी वैसा ही है। अच्छा, उसमें भी वैसे। चल मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद तेरा बहुत बहुत। तू आया मिलने, गले मिल यार दरोगा साहब, पता नहीं कब जरूरत पड़े इसकी है। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आइए मेरे बच्चे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये सवाल समझ नहीं आया, ताकि दोबारा बताऊं। भाई तुरंत तुरंत आंसर क्या करो, आपका एक कमेंट चोर पकड़वा सकता है। हाँ है ना? आपका एक सिंगल कमेंट आपका इस सवाल का चोर पकड़ा देगा। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। 46 में 42 नहीं घटाएंगे, 6000 में कहां घटाएंगे वे? जब चोर भागा तो उस समय पुलिस थोड़ी भागना, जब चोर भागा उस समय कुत्ता थोड़ी भागा। कुत्ता तो उस समय भागा ना जब पुलिस ने भागना शुरू किया। तो पुलिस अगले 12 घंटे में चोर पकड़ लेगी, तो इसका मतलब 12 घंटे तक ही तो कुत्ता भागता रहा यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वहीं घुमाए तुमको। कोई नहीं, फिर से समझा देंगे। आई देखो मेरे बच्चे, 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे निकलती है। एक ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों निकलती है 8:30 बजे। हाँ जी। और एक ट्रेन निकलती है 9 बजे। ये 2 ट्रेनें निकलती है मेरे बच्चे। और इनकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर और मेरे प्यारे बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। तो सवाल में ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें दिल्ली से जयपुर से कितनी दूरी में मिलेगी। हमारा सवाल ये है ही नहीं।
मेन सवाल ये कि ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। तो समझो ये चोर है, ये पुलिस है। बिल्कुल सही है सर। चोर ने भागना शुरू किया 8:30 बजे, पुलिस ने पीछा किया 9 बजे। तो पुलिस ने चोर का कितनी देर बाद पीछा किया, तो आप कहेंगे आधे घंटे बाद। तो 8:30 में आधा घंटा जोड़ोगे 9 बज जाएगा। यानी जो चोर है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे तक भागता रहा, 30 मिनट तक। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर कितना भाग चुका था, 30 किलोमीटर भाग चुका था। जब पुलिस ने भागना शुरू किया मेरे प्यारे बच्चों, तब तक चोर ऑलरेडी कितना भाग चुका था, 30 किलोमीटर भाग चुका था मेरे बच्चे। हाँ जी, तो 30 किलोमीटर चोर ऑलरेडी आगे जा चुका था। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा, पुलिस। लेकिन पुलिस की स्पीड से ट्रेवल करेगी, रिलेटिव स्पीड। तो 75 में से 60 घटाएंगे, रिलेटिव स्पीड क्या आई, 15। तो इसका मतलब 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। इस बात का मतलब यह कि 2 घंटे में ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। 2 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। 2 घंटे में ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। हाँ है ना। 2 घंटे में मेरे बच्चों ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। पक्का? क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। तो 2 घंटे में अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी तो 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगी, तो 75 गुना 2, 150 किलोमीटर। यानी 150 किलोमीटर दूर, यहां से 150 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनों की आपस में मुलाकात होगी। यहां से 150 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनों की आपस में मुलाकात। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। और आगे बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 2 बजे चलती है मेरे बच्चे 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 बजे चलती है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन 2 बजे चली, ये 9 बजे,
ये समझो ये चोर है, ये पुलिस है। तो चोर कब तक भागता रहा? जब तक पुलिस को पता चला 2 बजे तक भागता रहा। तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में अकेला इतना भागता रहा। यानी जब पुलिस को पता चला तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था, बिल्कुल जा चुका था। अब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने क्या किया? तो पुलिस अब इसका पीछा करना शुरू करेगी। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो 35 में से 25 गया 10, तो 10 की स्पीड से पुलिस इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह आएगा 25/2 घंटे। तो 25/2 घंटे, 25/2 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। 25/2 घंटे में मेरे बच्चों पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। मतलब 25/2 घंटे में ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। अब इस ट्रेन ने कितनी दूरी चली वो बताता हूं। तो 35 की स्पीड से 25/2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, गुना कर देंगे। ये होगा मेरा बच्चा आंसर। यानी इतनी डिस्टेंस के बाद ये दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। क्या आप समझ पाए? बहुत सुंदर। आइए, ये तो हो चुका ना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो जगह पी और क्यू 162 किलोमीटर दूर है। मेरे प्यारे बच्चों दो स्थान पी और क्यू 162 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दो स्थान है 162 किलोमीटर की दूरी पर मेरे बच्चों। बहुत सुंदर। कहता है दोनों जगह से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती, एक इधर और एक इधर। कह रहा जी दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद आपस में मिल जाती हैं। इसकी स्पीड एक्स मान लेते हैं, इसकी स्पीड वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्रेनें एक साथ एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? एक्स प्लस वाई।
और इस स्पीड से 6 घंटे में ट्रेवल कर लेती, कितनी दूरी, 162 किलोमीटर। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे बच्चे 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 81/3, 81/3। और सवाल में खुद कह रहा है कि भाई दोनों की डिफरेंस है स्पीड का 8, कह रहा है ना, एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर ज्यादा है, तो इनकी ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस है 8। अब हमें यहां से निकालना है, कह रहा है दोनों ट्रेनों की स्पीड निकाल के बताइए। तो x की वैल्यू क्या होगी जब जोड़ोगे, तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 81/3 जमा 8। तो जोड़ेंगे तो 8 तिया 24, 24 और एक 25, 8 2 10, 105/3 और बटे आ जाएगा, ठीक है ना, 8 तिया 24, 105/3 और बटे 2 से भाग दोगे तो आएगा 105/6। अच्छा अरे कट रहा है क्या, 81, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कट रहा था तो फिर दिक्कत ही नहीं थी, माफ करना भाई, कट रहा है ना, ये तो 162 था ना, तो 3 दूनी 6, अच्छा 81/2, माफ करना 81/2 था, कैलकुलेशन मिस्टेक था, 81/2 था। और 81/2 करोगे तो 8 दूनी 16, 16 और 81 को अगर जोड़ोगे तो 6 एक 7 और 8 एक 9, 97/2 आया। हाँ जी 97/2। एक बार देखो जल्दी से, कह रहा पी और क्यू 162 किलोमीटर दूर दो शहर है, दोनों जगह से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे, अच्छा 2 16, अरे ठीक तो था, कैलकुलेशन अभी भी गलती कर रहा हूं मैं, कट रहा था दिमाग कहीं और। कहता है कितनी देर में, 6 घंटे में 162 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, तो पूरा कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 7 42, ये आया 27, माफ करना मेरे बच्चे, और ये वैल्यू 8। अब से सोल्व करते हैं मेरे भाई, 27 आएगा, तो x की वैल्यू 27, 8 35 का आधा हो जाए, 35/2, और y की वैल्यू हो जाएगी जब निकालोगे तो 19/2। तो 35/2 और 19/2 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन सोल्व करनी। हाँ जी करिए मेरे बच्चे सवाल, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है दो ट्रेन एक दूसरे से की तरफ एक ही समय पर, ये दो, कहता है दो ट्रेन एक साथ एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। कहता है जब ये दोनों आपस में मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन पहले वाली ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। मेरे बच्चों मान लेते हैं x घंटे बाद, या समय हो गया जितना ही रखते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा वरना फिर अधूरा, इसे कल करेंगे मेरे बच्चे। और जो आज थोड़ा समय खराब हो उसके लिए माफी, कल से थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे चीजों। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों।